हेलो दोस्तों, आज आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। तो हम लोग तो इससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे थे, तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और आज थोड़ा नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। उसमें हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक करके जिसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पूरा अच्छा से जानकारी लेंगे डीपली। उसका पूरा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया वैल्यूम के बारे में आता है। फिर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, समझिए। पूरा उसका डीप नॉलेज लेंगे बेलन का, और पूरा विथ आपको डायग्राम के साथ विजुअलाइजेशन भी कराएंगे आपको पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, पूरा एक एक करके बेलन समझाएंगे कैसे क्या होगा। और ये देखते हैं हम लोग क्या सिलेंडर बेलन में इसका ये डायग्राम होता है। ये होता है बेलन का फिगर। ठीक है, डायग्राम में बेलन ऐसे। तो बेलन कहीं ना कहीं हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग हमेशा देखते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं मम्मी। ठीक है, चौकी बेलन, वो भी एक तरह के बेलन मान सकते हैं। फिर हम लोग ड्राम देखे होंगे, बड़ा सा ड्राम। एक समय में ट्रोल भी हुआ था ब्लू ड्राम करके। तो वैसे जो भी ड्राम जिसका शेप ऐसा है ना, वो हमारा बेलन कहलाता है सिलेंडर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये होता है बेलन का डायग्राम। ठीक है, और ऐसे बनता है हमारा बेलन। इसमें जो बेलन बनता है ना सिलेंडर में, उसका मिक्सअप बताता है ये बेलन कैसे बनता है। दो पैरेलल लाइन रहता है इस तरह से, और इसमें दो सर्कल इसमें जुटा हुआ रहता है। ठीक है, दो सर्कल एक ऐसे करके इस साइड से एक सर्कल रहता है, और इधर इस साइड से एक सर्कल रहता है। इसका दोनों मुंह जो होता है ना सर्कुलर होता है, वृत्ताकार। इसका दोनों मुंह कैसे होता है, दोनों सर्कुलर होता है। ठीक है, तो ये इसके दोनों साइड सर्कुलर होता है, आप लोग समझ रहे हो। तो ये बनता कैसे डायग्राम आप लोग समझ गए। सिंपल दो स्ट्रेट लाइन डालना है, और उसके मुंह पे जो लास्ट उसमें सर्कल टाइप का बना देना, सर्कुलर जिसको वृत्ताकार करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया है बेलन में। ठीक, तो आगे हम फिर देख रहे हैं। और देखिए इसमें डायग्राम में बता देते हैं ये हमारे यहाँ से, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर हो गया कहीं ना कहीं। ये दोनों सर्कल का पार्ट है, दोनों सर्कल का पार्ट है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर हो गया तो सेंटर से अगर यहाँ ज्वाइन करने के लिए हमारा क्या करना है, रेडियस। इस बात को प्लॉट करते हैं, ऊपर नीचे हमारा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया हमारा, इसके हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया। और ये हमारा ऊपर से लेकिन नीचे तक जो पूरा होता है ना, ये हमारा हाइट होता है, एच। इसको एच से डिनोट करते हैं। और ये हमारा आर हो गया, यहाँ आर किसको कहते हैं हम लोग, त्रिज्या। और हमारा रेडियस हो गया त्रिज्या, या फिर रेडियस होगा सर्कल। ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसका रेडियस हो गया। और हाइट हमारा ये पूरा हो गया, ये भी जब बाहर में डिनोट कर सकती है, हमारा पूरा हाइट हो गई। और यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो इस तरह से डायग्राम। तो डायग्राम आप लोग समझ में आकर कभी देखिए, अगर इस टाइप का सवाल कभी भी सरफेस एरिया एंड वैल्यू का सवाल रहे, तो सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करना है, सबसे पहले एक सुंदर डायग्राम बनाना है। उसके बाद जो हमारा वैल्यू दिया हुआ, डेटा दिया हुआ, उसको इंटरप्रेट करना है, या फिर लिखना दिखाना है कि हमारा त्रिज्या क्या, हाइट दिया हुआ है हाइट दिखाएंगे, रेडियस दिया हुआ रेडियस दिखाएंगे। उसके बाद देखना है कि सवाल पूछ क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, या वैल्यू निकालना है, या फिर आपका एरिया निकालना है, एरिया, या फिर और कुछ निकालना है सवाल के हिसाब से, तो वो देखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए, डायग्राम में समझ गए। अब देखिए इसमें सबसे पहले कैसे होता है। ठीक है, इसमें होता है सबसे पहले आप लोग फार्मूला पढ़ना है। सबसे पहले इसका क्या होता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन तो ये फार्मूला आप लोग पता होगा, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। तो देखिए हम तो फार्मूला बताएंगे, उसके साथ विजुअलाइज कराएंगे पूरा फार्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि इस तरह से पता है कि अगर आप अगर हो सके आप कहीं इस फार्मूला को रटे होंगे तो शायद भूल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से विजुअलाइज करा देंगे, आप लोग को समझा देंगे कि आप भूल ही नहीं सकते कभी। अब क्योंकि इंसान अगर चीज़ों को समझ लेता है ना तो भूल नहीं सकते उस चीज़ों को, इसलिए रटने से ज़्यादा फोकस करना हम लोग को समझने पर, रटना नहीं किसी चीज़ को, समझने पर फोकस करना। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला तो पता ही है, सो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर फार्मूला तो पता रखना ही है। और यहाँ पता चल गया आर क्या है हमारा, रेडियस है किसका, सर्कल का, एच क्या है, हाइट है इस बेलन का, हाइट है ऊंचाई। तो अगर नॉर्मल सवाल देखिए बिहार बोर्ड में तो नॉर्मल ही सवाल है, सिंपल बोलेगा बेलन का आयतन निकाल दे, इसमें आपको रेडियस दिया होगा, त्रिज्या दिया होगा, हाइट दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा, सिंपल आयतन निकाल दीजिएगा, फार्मूला पुट करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना, कुछ ज़्यादा दिमाग में। अब देखिए बेलन का आयतन, आयतन का मतलब होता है क्या, आयतन का मतलब होता है क्या, ठीक है। जैसे आयतन का मतलब बेसिकली होता है नहीं किसी चीज का कैपेसिटी, इस चीज के अंदर कितना सामान भर सकती है। अगर एक हम लोग बोलती है जग देखे होंगे, जग में क्या होता है, बेलन का आकार का होता है, तो इसमें उस समय उस जग में कितना पानी भर सकते हैं, या कोई चीज कितना रख सकते हैं, दूध लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, एक्स वाई जेड मटेरियल, उसमें कितना सामान भर सकते हैं, वही हमारा वैल्यू कहते हैं, कैपेसिटी। उस चीज का कैपेसिटी क्या है, किसी चीज को रखने का, समझे, तो हमारा वैल्यू कराते हैं। यानी एक सामान के अंदर बेलन के किसी अंदर जो सामान रखते हैं ना वो हमारा आयतन होता है। जैसे देखा आप लोग एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, एक बेलन आकार है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से अगर इस सर्कल का सेंटर हो गया, यहाँ से देखेंगे रेडियस हो गया, सेम हियर, यहाँ भी सेम है, ये क्या हो गया, हमारा सर्कल का पार्ट है, यहाँ से मिले ज्वाइन कीजिएगा, रेडियस हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, हाइट हो गई। तो ये बेसिकली एक सेंटर है, बेलन जिसको बोलते हैं। और आयतन का बात करें तो आयतन अभी आपको पता है क्या, अंदर का सामान, अंदर कैपेसिटी, किसी सामान को कितना अंदर रख सकते हैं। जैसे अगर एक बेलन है तो इस चीज के अंदर कितना सामान रख सकते हैं, अगर हम कोई भी सामान हो, पानी हो, एक्स वाई जो मटेरियल कुछ भी हो, तो वो जो कोई क्वांटिटी जो अंदर रख सकते हैं उसी को बोलता है वैल्यू, समझे। तो आई होप आप लोग समझ में अच्छे से विजुअलाइज भी करा दिया आप लोगों को। तो कभी भी आयतन का बात हो आए, वैल्यूम का बात है, इसका मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि किसी चीज के अंदर का बात कर रहा है, उस अंदर कितना सामान रख सकते हैं, कितना कैपेसिटी है उस चीज का, समझे, कोई भी अंदर सामान कितना रख सकते हैं जब भी आयतन का बात आए। तो आई होप आप लोग समझ में आई गए होगा। नंबर ये, तो ये हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला भी ध्यान रखना है। अब देखिए तो आयतन समझ, क्योंकि ये विजुअलाइज इसलिए करा रहा है ना, क्योंकि आपको अच्छा सवाल में काम आएगा ये जो विजुअलाइजेशन कराए हैं। क्योंकि नॉर्मल सवाल में तो काम नहीं आएगा, बस वही बेलन का आयतन पूछेगा, हाथ पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, फार्मूला पुट करिएगा, आंसर आएगा, और कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। और आंसर टिक मार के आगे निकलना, ज़्यादा हम लोग दिमाग में नहीं लगाना, सवाल जितना पूछे, क्योंकि हमें बोर्ड में मार्क्स बटोरना है, मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर ज़्यादा विद्वान नहीं बनना, ज़्यादा ज्ञानी नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। ज्ञान अगर आपको मैथ सीखना अच्छी तरीके से तो घर में आइए, किसी सवाल में अच्छे सवाल को लगाइए। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, समझे, मैथ से अलग लगाव है, सीखना चाहते हैं तो बढ़िया बात है। अच्छा बुक है, बहुत सारा नाम एक दो बार लिए भी, RS अग्रवाल करके देखिए, RD शर्मा करके देखिए। हाँ, लेकिन हम लोग को अगर बिहार बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो बस NCERT ओरिएंटेड चलना है, NCERT से कुछ ज़्यादा नहीं करना। NCERT करिएगा, हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आपको 90+ से कोई नहीं होगा। तो हम लोग आयतन के बारे में समझ गए, फार्मूला ये पाई आर स्क्वायर है, ध्यान रखिए। और दूसरा फार्मूला देखिए, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और हिंदी में क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या आप लोग का फॉर्मूला याद ही होगा, इसका क्या होता है 2 पाई r h। और यहाँ तो पता है r क्या है, इसी बेलन का त्रिज्या, रेडियस, और ये h क्या है, हाइट ऑफ द बेलन, बेलन का ऊंचाई।
तो अगर सिंपल में अगर मान लो कि ये बेलन का बाकी पृष्ठ निकालना तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको आर एच दिया होगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, व्याल वर्ग में दे देगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। सिंपल आर का वैल्यू एच का वैल्यू उठाना है, इनपुट करना और सिंपल आंसर तक पहुंचना है और टिक मार्क आगे बढ़ना। अब देखिए इसका विजुअलाइजेशन करा दीजिए कि वक्र पृष्ठ का मतलब होता है क्या, कौन सा एरिया ले रहे हैं भाई। क्या अब जैसे हम अभी आप लोगों को पता है आयतन का मतलब कि अंदर का समान, तो ये एरिया किस एरिया का बात कर रहा है ये भी तो समझना है ना। माइक्रो डिग्री थोड़ा समझना है कि इसका अच्छा लेवल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको समझना पड़ेगा, रटने से नहीं चलेगा भाई। मैथ का मतलब ये रटने वाला मैथ नहीं चल पाइएगा। कहीं ना कहीं आप फॉर्मूला पे सवाल कर लीजिएगा, बट अच्छा सवाल लेकर पड़ेगा जी जिसमें थिंकिंग लगता है, थोड़ा थिंकिंग लगता है, समझे, वो वाला सवाल आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए चीज़ों को समझिए, याद करने से ज़्यादा फोकस करिए, रटने से ज़्यादा फोकस करिए, चीज़ों को समझिए और समझ जाइएगा तो आप किसी चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखेंगे बग पृष्ठ किसको कहते हैं। ठीक है, बग पृष्ठ मतलब ये जो हमारा साइड वाला एरिया है ना, ये तो क्या कि 3D फिगर है, 3D है ना, ये हमारा 3D फिगर है। अभी बताते हैं दूसरा बताते हैं, ये हमारा 3D फिगर है। फिर से देखिए ये जो हमारा बग पृष्ठ है ना, मतलब ये कि ये इसका जो सर्कुलर पार्ट है ना पूरा, जहाँ देखिए हम आप जहाँ ये कर रहे हैं वहाँ ये हमारा पूरा एरिया, जितना भी पूरा एरिया है ना, ये हमारा ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी बग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एरिया पूरा, इसको छोड़ के ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला इसको छोड़ के ये दोनों को छोड़ के ये पूरा एरिया आप लगा लाइए, ये एरिया पूरा एरिया जो सर्कुलर पार्ट में पूरा एरिया जो घूम रहा है ना, ये हमारा बग पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्रफल। और अंदर कोई पूछेगा यानी अगर आप जो वैल्यू का मतलब क्या बता तो भाई बताइएगा कैसे। अभी अब आप लोगों को पता है, सिंपल बताएगा कि ऐसा क्वांटिटी जो मतलब उस चीज़ के अंदर कितने कैपेसिटी को समांतर रखने का कैपेसिटी, वो हमारा आयतन कहलाता है वैल्यू। और बग पृष्ठ मतलब साइड का एरिया पूरा, ये साइड का एरिया पूरा देख रहे हो, ये पूरा एरिया साइड का, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग समझ गए होंगे कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो आप याद ही कर लेंगे, इसका ये 2πr/h होता है, ये 2πr/h। 2πr/h कहाँ से आया, आप लोग फॉर्मूला का विजुअलाइज कराते हैं, फॉर्मूला आया कहाँ है 2πr/h। अगर आप लोग पढ़े हो, क्योंकि देखिए अगर एज्यूम करिएगा ना एकदम अच्छा से फील करा रहे हैं, समझिएगा इसलिए, क्योंकि देखिए एक देखिए ये है कि पूरा ये सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए कि एक छोटा सर्कल लेके रखेंगे, यहाँ से मतलब स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ से एक छोटा सा सर्कल बनाए और यहाँ रखे, फिर रखते एक हाइट बना दिए, समझिए, एक हाइट इस तक पहुँच गई। इस तरह मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का सर्कल बनाए, एक छोटा सा मान लीजिए ये इसका थिकनेस मान लेते हैं ना के बराबर, h डैश छोटा सा h, यानी जिसको dh कहते हैं। ठीक है, dh मान लीजिए, और उसके बाद फिर छोटा सा सर्कल डालें इसको, तो इसका का मोटाई तो बढ़ जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ सर्कल बढ़ाते जाएंगे इसका मोटाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ाने चलेंगे धीमा इसका लेंथ बढ़ेगा, ऊपर तक आएगा, एक क्या कहते हैं हाइट अटेंड करेगा। ये एक हाइट अटेंड करेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर बन के यानी इसका कुछ हाइट आ गई, तो कहीं ना कहीं ये सिलेंडर बना कैसे, एक सर्कुलर पार्ट को जोड़ के किसी हाइट एच तक पहुंचाया, उसके बाद एक सिलेंडर तैयार हो गया। तो समझ जाएगा, कभी आपसे कोई पूछे कि सिलेंडर बना क्या बना सर्कल का पार्ट से ही बना, सर्कल को जोड़ के सिलेंडर बनाया गया। आप सोचिए कि किसी सर्कल को जोड़ के बनाया है। तो हम लोग तो पढ़े हैं, हमने 6-7 में पढ़े हैं कि किसी भी सर्कल का ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल किसी रेडियस r का सर्कल है। तो इसका हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल जानते हैं, इसका लेंथ क्या होता है, जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं या फिर वृत्त का परिमाप कहते हैं। इसका लेंथ क्या होगा हमारा 2πr होता है, हमने पढ़ा है। इसका लेंथ पूरा क्या होता है, तो यही होता है ना, 2πr होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है। अगर इसी तरह से छोटा हम लोग जोड़ के सर्कल किसी एच हाइट तक ले दिए, इसका एरिया क्या होगा, एरिया यही होगा ना, क्योंकि एच हाइट तक ले दिए इस 2πr को जोड़ के,
इस 2 पाई आर को जोड़ जोड़ के किस हाइट तक लेके एच हाइट तक, इसमें एच मल्टीप्लाई करते हैं हमारा ये नहीं आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला यहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है, यहाँ से डिराइव होके 2 पाई आर एच आ गया, फार्मूला यहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है। आप लोग अच्छा समझ गए आ जाओ। तो इतना सही तो समझाया कि देखो हम तो 100% देने की कोशिश किए, आप लोग सब समझ ही गए। समझ एक बार फिर समझा, यहाँ से एक सर्कल उठाया, छोटा सा पार्ट सर्कल का, ठीक है, जिसका पेरीमीटर, जिसका लेंथ 2 पाई आर है, और छोटा छोटा वही 2 पाई आर सर्कल जोड़ रहा, ठीक है, मान लीजिए किसी हाइट एच तक। तो क्या करेगा सिंपल, अगर जैसे हम लोग सिंपल एक मैथ पढ़ते हैं कि एक बच्चा अगर 2 रुपया कमा रहा है एक दिन में, तो 4 दिन में कितना कमाएगा, सिंपल क्या करता है, 4 गुने 2 यानी 8, तो कहीं ना कहीं हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं आप लोग, समझे कि सिंपल एक सर्कल का एक पार्ट जोड़ा हुआ है इसमें, तो छोटा सर्कल का पार्ट जोड़ते जा रहा है किसी हाइट एच तक, तो वो सर्कल का एरिया क्या होगा, ये जो एरिया आ गया ना, तो इस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच होगा, यही तो हमारा वर्ग पृष्ठ है ना, 2 पाई आर एच है, समझे, आई होप समझ गए आप लोग। तो ये हमारा 2 पाई आर एच हो गया, पूरा अच्छा से समझाने की कोशिश की हमने अपने तरफ से, पूरा इसका बता भी दिए कि वर्ग पृष्ठ कौन सा ये फेस होता है और फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, समझ में। थर्ड होता है संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब समझिए सिलेंडर ऑफ सिलेंडर। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी बताना कोशिश करेंगे किस तरह से कर्व सर्कल एरिया बनाए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ संपूर्ण यानी पूरा बेलन का, फिर अभी तो हम लोग इसमें ले रहे थे वर्ग पृष्ठ में, इसमें खाली ये कौन सा पार्ट ले रहे थे, ये गोलाई वाला पार्ट है बस, और ऊपर नहीं ले रहे थे, समझे। इसमें इसका एरिया में जो है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला सर्कल का पार्ट में, नीचे वाला सर्कल का पार्ट में, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, या तो नहीं हम फार्मूला डिराइव करने के बाद ही लिखेंगे, फिर से एक बार क्योंकि देखिए टोटल सरफेस एरिया कुछ यानी पूरा जहाँ आप इसमें लगा सकते हैं, सिंपल आप लोग लैंग्वेज में समझाना चाह रहे हैं। सिंपल एरिया वही होता है जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ चल सकते हैं, जहाँ हाथ लगा सकते हैं, सिंपल। ये पूरा हो गया संपूर्ण में, ये पूरा जिसका भी हम बताए वर्ग पृष्ठ। और जो संपूर्ण में क्या होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा और ये वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि छोटा वाला क्या था, ये और ये, यानी एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मतलब उसके क्षेत्रफल होता है, जिसमें कर्व सरफेस एरिया भी आ जाता है प्लस दिस सर्कल का एरिया और ये वाला सर्कल का एरिया, ये दोनों सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा, तो ये पूरा संपूर्ण यानी टोटल हो गया हमारा, ठीक है। तो टोटल हो गया, आइए हम बोला देखते हैं, ये वाला भी मतलब ऊपर वाला भी काउंट करना है इसमें, और नीचे वाला भी काउंट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, ये हमारा सर्कल का पार्ट है, दोनों ऊपर नीचे है ना, ये भी हमारा सर्कल का पार्ट है और ये भी सर्कल का पार्ट है। तो सर्कल का एरिया भी जानते हैं, पढ़ा हुआ है 6 7 में पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है सर्कल का एरिया, सिंपल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या पूछा है, संपूर्ण पूछा, यानी कि कहीं ना कहीं कर्व सर्फेस एरिया तो होगा ही, और इसमें ये दोनों का एरिया जुटेगा, सर्कल का दोनों का एरिया जुटेगा, यानी कहीं ना कहीं ये वाला एरिया जुटेगा इसमें 2 पाई आर एच प्लस कौन सा एरिया जुटेगा, ये वाला नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला सर्कल का एरिया, 2 × 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। इसीलिए याद करने की जरूरत नहीं है, हमें आप लोग कैसा बता रहे हैं ना, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ में रटना नहीं है, सब ठीक है। अब प्रॉब्लम लगाइए, अगर मान लीजिए किसी नहीं याद हो रहा तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला पकड़िए, उस पर 2-3 प्रॉब्लम लगाइए ना दबा के, और अपने आप याद होगा।
ठीक है। और हम ऐसा बता रहे आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपल एक बार सेंटर बनाइएगा ना, विजुलाइज कर लीजिएगा अपने से, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं दिमाग से निकल गया कभी यार साला किसी का फॉर्मूला कहा था, बस वही याद करना है, छोटा छोटा सर्कल जोड़ के किसी हाइट एच तक लेके जा रहे हैं, एच तक लेके जा रहे हैं यानी। और बस इतना तो पता होना चाहिए कि उस सर्कल का ये है पेरीमीटर क्या है 2 पाई आर, उसमें एच हाइट मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई आर एच। और अगर मान लीजिए टोटल सर्फेस एरिया अगर मान लिया आपको एक बार दिमाग से निकल गया कैसे, तो अभी हम आप लोगों को पता है टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या, कर्व सा सर्फेस एरिया तो वो भी, और एक ऊपर वाला सर्कल प्लस नीचे वाला सर्कल, यानी 2 टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल जो है आपको याद ही होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू 2 टाइम्स कर देना और सिंपल ये बात पिछली स्लाइड कर देना 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर ये जो कॉमन है फॉर्मूला का सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई आर कॉमन है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक बुक में आपको मिल जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं तो इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, या इस फॉर्म में भी आप तो ड्राइव कर लीजिएगा, इस फॉर्म में तो ड्राइव कर लीजिएगा। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे देखते हैं, अभी हम कुछ सवाल भी लाए थे आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए कुछ सवाल भी लाए थे, ठीक है। फॉर्मूला तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, एक दो सवाल कराते हैं, इसको दिखाते हैं आपको बोर्ड में कैसे सवाल आता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी का सवाल दिखाएंगे। बिहार बोर्ड का ही मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि सवाल बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, इससे अच्छा खासा मार्क्स का सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है। इसके ऊपर तो सवाल है, ऐसे हम सवाल यहाँ लिखेंगे, बताएंगे क्या है। अगर पढ़ रहे होंगे, अगर दिख रहा होगा तो देखिए, एक क्या है, एक बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना, यानी रेशियो निकालना, ठीक है। कहीं ना कहीं रेशियो निकालना बोल रहा है। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू मींस 924 मीटर क्यूब, देन द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर ऑफ इट्स हाइट, यानी इसका व्यास और इसका ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। ये देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बैक पृष्ठ का भी फार्मूला पढ़े और वैल्यू का भी पढ़े, यही हमारे एक नंबर का सवाल है। इसको डायरेक्ट ट्रिक से ही बताया, उतना लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव का सवाल है ना तो लिखना नहीं जाना, लेकिन अभी लिख देते हैं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या, यहाँ डायरेक्ट लिखना हमको क्या दिया हुआ, बेलन का क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 264 मीटर स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ 264 मीटर स्क्वायर, और इसका आयतन दिया हुआ है, एक और डेटा बेलन का आयतन दिया हुआ 920 मीटर, तो ये दो चीज डेटा दिया हुआ है, उसमें से आपसे हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए बेलन का इसका व्यास यानी डायमीटर, व्यास अपॉन ऊंचाई, यानी इसका डायमीटर और इसका हाइट का रेशियो, ये हमसे पूछ रहे हैं। सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। ये सब सवाल क्या है, बस फार्मूला कैसे, फार्मूला पता है, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कहीं ना डायमीटर से, यानी कि डायमीटर क्या होता है, हाँ देखिए डायमीटर का, ये तो आपको पता है ना, ये हमारा आधा पार्ट रेडियस हो गया। अगर इसको खुद मिला दीजिएगा ना पूरा लाइन, ये कंप्लीट लाइन हमारा डायमीटर का आता है, डायमीटर यानी व्यास, जो डायमीटर होता है ना डी होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, ये भी जानना पता ही होगा, क्योंकि इसका आर प्लस आर जुड़ के ना डायमीटर बन रहा है, यानी दोनों का एडिशन आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू डी, तो जो डी होता है 2r के बराबर होता है, यानी
हमको डायमीटर चाहिए, अगर डायमीटर चाहिए तो हमको रेडियस निकालना होगा और हाइट तो हाइट होता है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन के बाकी पिस्टन क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी हम बताएं क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये क्या होता है बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर से कितना दिया 264 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ठीक है यहाँ एक इक्वेशन टेम्परेचर लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंगल लिखना नहीं है ठीक। और एक दिया हुआ बेलन का आयतन दूसरा क्या दिया हुआ बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर है ना। तो कितना दिया 920। अब यहाँ से हम लोग निकालने का मेन मोटिव क्या है यहाँ से आर निकालना चाहिए। एक आर का वैल्यू आ जाए एच का वैल्यू आ जाए तो आप तो 2 टाइम्स कर देंगे सिंपल है तो डिवाइड करके दूसरी बात है। देखिए यहाँ से आप यहाँ कैलकुलेशन में बहुत सारा फंस जाते हैं स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि इसमें लग जाता है सवाल में उससे कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे कैलकुलेशन आना थोड़ा करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि पहले तो आप किसी का वैल्यू निकाले फिर इसमें पुट करें बहुत झमेला हो जाता है उतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना सर। सिंपल क्या करना है डिवाइड मार देना है और यहाँ 264 दिख रहा है ठीक है तो कुछ नहीं करना डिवाइड मार देना है। यहाँ से एक आर का वैल्यू निकलेगा ठीक है यहाँ एक आर का वैल्यू निकलेगा सिंपल डिवाइड मार देते हैं ठीक है 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 264 अपॉन 924। यहाँ पे डिवाइड मारने से हम लोग इजी क्या हो गया ना सिंपल कर दीजिए ठीक है पाई से पाई कैंसिल हो गया आर आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया हमारे एक आर बचा और ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा नीचे में हमारा सिंपल हो गया 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 264 अपॉन 924। इसको जो कैंसिल कर लेंगे हम लोग सिंपल 264 क्या होता है हम लोग स्क्वायर या क्यूब पढ़ा होंगे ठीक है। अगर क्यूब पढ़ा होगा तो सिंपल हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 264 काट भी सकते हैं अगर इसको 4 से काटना चाहे तो 4 करें 20 और 4 करें 20 4 दूनी 8 और 6 से 24 5 से 11 बड़ा 36 ठीक है ठीक है। और यहाँ देखिए 5 से 11 बड़ा 26 तो यहाँ कुछ नहीं करना ठीक है कुछ करना नहीं सिंपल हमारे पास क्या 2 अपॉन आर बचा था और क्या 264 अपॉन 924 इसको अगर हम इसको ऐसे मत ठीक है 2 अपॉन 264 अपॉन 2 से कैंसिल मार दीजिए 225 तो देखिए कुछ नहीं करना सिंपल 132 आ गया अगर दूसरे कैंसिल किया तो ये सिंपल इसे 7 बार मिल जाएगा ठीक है 132 से 924 होगा तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 7 आ गया। यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया आर का वैल्यू 7 आ गया और आर का वैल्यू निकाल के एच का वैल्यू मैंने हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये थोड़ा सवाल एक टाइम कैलकुलेशन में रहता है इसलिए थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करना है। ये सब सवाल भी यही होता है अगर कैलकुलेशन को चेक करता है ठीक है तो इंसान कभी कभी कैलकुलेशन में गलत आता है कोई दूसरे मेथड से आराम से ऐसे से रख के बस सवाल को करना है। तो आर अगर 7 आ गया हमारा सिंपल किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ से हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा ठीक है। मान लीजिए जो भी है जो आपको इजी लग रहा है उसको उसी में रखें। मान लीजिए पहला यहाँ पे इक्वेशन इजी लग रहा था इसी में पुट कर दीजिए ठीक है यहाँ पुट कर दीजिए 2 पाई आर का वैल्यू कितना पुट करना 7 और हाइट एच 264 और पाई का वैल्यू पता है हम लोग पाई का वैल्यू इसमें क्या लेना है 22/7 लेना है ठीक है। यहाँ पे 22/7 लिख देना है 22/7। अब देखिए कितना सारा 7 कैंसिल हो गया। अब हमारा ऊपर में क्या बचेगा 22 × 2 बचेगा। यहाँ से कुछ कैंसिल कर सकते हैं सिंपल एच बराबर क्या आ गया 264 और यहाँ क्या बचा 22 × 2 है 22 × 2 नीचे आ जाए यहाँ से काट सकता हूँ 2 2 बार 2 2 3 6
2 जा 4 और यहाँ से 322 बार में काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं हम लोग कितना बार में काट सकते हैं 6 बार में काट सकते हैं। 22 2 जा ये 22 6 जा 132 होता है। तो h इक्वल टू आज कितना आएगा 6 आएगा। यही हमारा एक आर का वैल्यू आ गया 7 और h का वैल्यू आ गया 6। कुछ करना नहीं है। हमने उससे पूछा था क्या डायमीटर क्या होता है पता है? ध्यान रखना चाहिए। एक बार सवाल बिल्कुल देख लेना। पूछा था डायमीटर पता है 2 टाइम्स ऑफ r होता है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो है आंसर जो है सिंपल कुछ नहीं होगा। डायमीटर पूछा था तो 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन h। तो 2 टाइम्स r का वैल्यू कितना 7 h का वैल्यू कितना 6। 2 3 जा 6 कैंसिल कर देना 7 अपॉन 3। ये हमारा रेशियो का 7:3। ये हमारा आंसर। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव में है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो मेथड बताया उसी मेथड से अप्लाई करना है और आराम से कैलकुलेशन आराम से करना है। ठीक है, कैलकुलेशन तो ये प्रैक्टिस के साथ ही कैलकुलेशन अच्छा होता है। और देखिए इसे मैं बोलेंगे ना, इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम एज ए टेबल कम से कम 20 तक तो याद ही रखिए, क्योंकि आपको ईजी होगा काटने में। ठीक है, और आराम से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और ये मेथड अप्लाई करना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इक्वेशन करें सिंपल डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर खुद करिएगा तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सवाल। जो सवाल 2 मिनट में होने का वो 5 मिनट में हो जाएगा और उसमें शायद गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम मेरा एडवाइस यही रहेगा, सलाह यही रहेगा सिंपल ये मेथड अपनाना है। सिंपल ऊपर नीचे सिंपल एक कोई वेरिएबल बचेगा जैसे यार सिंपल कट कैंसिल करके एक आंसर आएगा। उसमें अगला उसी में इक्वेशन में रखना वैल्यू जो आसान होगा। हमको ये आसान लगा तो इसमें देखिए आगे का आंसर है ये आसान लगा। इसमें आप पुट कर दिया, आप पाई का वैल्यू रख लेना, पाई का वैल्यू दे लेना। इसमें 22/7 पूरा क्वेश्चन 10 का जितना भी है ना इसमें चैप्टर में पाई का वैल्यू 22/7 और क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा ऐसे 3.1 कर लेना। सवाल के हिसाब से ले लिया जाएगा। सवाल में लिखा हुआ नहीं है पाई का वैल्यू, सिंपल 22/7 लेना है। इसी तरह से और मेरा सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट डे कौन पे लेकर आएंगे सिलेंडर समझाएंगे, उसके बाद कौन लेकर आएंगे। इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक लेकर आ रहे हैं करके। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। एक तो सिंपल एक सवाल करा दिया जाएगा एग्जाम पर। ठीक है, ऐसे इस पर और अच्छा सा सवाल लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। आई होप समझ में आया।